हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं बचे हुए जो सब्जेक्ट हैं वो देखें, क्योंकि इसका सीरीज चल रहा है ऑलरेडी। बहुत सारे वीडियोस जो हैं, बहुत सारे मतलब ढेर सारे नहीं, जितने कॉमन यूजेस होते हैं ना, जो मैंने कवर कर रखे हैं, आप मेरे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हैं। वो वीडियो वहाँ पे प्रेजेंट है, आपको जाना बस क्लिक करना। क्योंकि देखिए होगा क्या, कॉमनली हम लोग क्या जानते हैं, आई को सब्जेक्ट मानते हैं, यू को जानते हैं, प्रोनाउन जितने होते हैं, इट देयर, ये सबको जानते हैं ज्यादा से ज्यादा किसी नाम को, क्योंकि बचपन में या कहीं भी किसी के द्वारा आप सुने होंगे या पढ़ाया गया होगा। राम आम खाता है तो राम, वहां पे नाम आ गया कि राम कुछ खा रहा है, ऐसे। ठीक है, हम लोग ऐसे भी सुनते हैं कि एक्शन को जो करता है ना वो सब्जेक्ट होता है। ठीक है, तो सिर्फ एक्शन को थोड़ी, और भी तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं ना, जैसे कि वहां पे आपको बताएगा, प्रेडिकेट बताएगा सब्जेक्ट के बारे में, तो ये सब आइडिया लगना चाहिए। तो इसीलिए मैंने जितने सब्जेक्ट्स होते थे ना सेंटेंसेस में, मैंने कवर कर रखे। आज जो हम लोग पढ़ेंगे ये लास्ट है। तो आपको जब भी बड़ा पैराग्राफ लिखना होगा तो डेफिनेटली आप वहां पे डिफरेंट डिफरेंट थॉट्स को आप वहां पे इंक्लूड करोगे, उसके बारे में बताओगे। तो वहां पे सिर्फ आई से ही काम नहीं चलेगा, वहां पे सिर्फ सी से या किसी के नेम से ही काम नहीं चलेगा, इट या देयर से ही काम नहीं चलेगा। बहुत तरह के चीजों को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा, फिर वहां पे बनाना पड़ेगा। क्लाउज रहेगा, फ्रेज रहेगा, नाउन रहेगा, और भी तरह की चीज रहेंगे। तो वो आइडिया होना चाहिए ना कि किस तरह के, कितने तरह के सब्जेक्ट्स होते हैं, ताकि आपको लिखना हो तो आसानी से लिख सकें, कोई भी कंफ्यूजन उस समय ना रहे। तो हम लोगों ने बहुत सारा पढ़ रखा, बस लास्ट का आज यहाँ पे है। जो कॉमन जितने हैं वहां पे आप जाइए, देखिए, सब आइडिया लग जाएगा कि इतने तरह के सब्जेक्ट्स भी होते हैं। आज हम लोग देखते हैं रिलेटिव क्लाउज एज ए सब्जेक्ट। अब ये रिलेटिव देखिए, अब क्या है, यहाँ पे आई तो है नहीं, प्रोनाउन पे यहाँ पे बोल नहीं रहा ना, रिलेटिव क्लाउज बोल रहा है। रिलेटिव क्लाउज से क्या कुछ आइडिया लगा? नहीं लगा, अभी लगेगा। एक रिलेटिव क्लाउज को हम लोग सब्जेक्ट की तरह भी यूज करते हैं। कैसे? देखिए, रिलेटिव क्लाउज क्या होता है उस पर पहले फोकस करते हैं। तो समझ गए सब्जेक्ट की तरह हम लोग को यूज करना है रिलेटिव क्लाउज को। यहाँ पे देखिए, मैंने पॉइंट भी करवा दिया है, स्क्रीनशॉट लेना होगा, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, देखिए, ए रिलेटिव क्लाउज, एक रिलेटिव क्लाउज इज ए क्लाउज। क्या है? क्लाउज है। एक रिलेटिव क्लाउज, एक रिलेटिव क्लाउज इज ए क्लाउज दैट, एक रिलेटिव क्लाउज एक क्लाउज है जो प्रोवाइड्स मोर इन्फॉर्मेशन। क्या प्रोवाइड करता है भाई? प्रोवाइड का हिंदी होता है उपलब्ध करवाना, प्राप्त करवाना, बहुत तरह का इसका सेंस निकलेगा। ठीक है, तो ये क्या उपलब्ध करवाता है? मोर इन्फॉर्मेशन अबाउट ए नाउन, एक नाउन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है, नाउन क्या होता है? ऑल नेमिंग वर्ड्स आर नाउन्स। ठीक है, जो भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं वो नाउन है, हम लोग बोलते हैं ना ऐसे। तो वही नाउन, एक नाउन को क्या करेगा, एक रिलेटिव क्लाउज क्या करेगा, उसके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देगा। हो गया। यूजुअली स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउन, आमतौर पे किससे स्टार्ट होता है? रिलेटिव प्रोनाउन के बाद में। देखिए, अब हम लोग प्रोनाउन जब पढ़ेंगे ना, तो वहां पे देखेंगे उस प्रोनाउन में आएगा रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, नाउन क्या, प्रोनाउन क्या है। ठीक है, ये सारे हम लोग पढ़ेंगे क्योंकि सब ग्रामर का पार्ट है। मेरे यूट्यूब चैनल पे आप बने रहे, मैं ग्रामर के सारे चीज को कवर करूंगा, एक एक चीज को एकदम नुआंस में, जीरो से लेकर के। ठीक है, सब कुछ कवर करेंगे, कोई डाउट नहीं रहा। ऐसे कवर करना है कि हाँ, एक समय पे हमको भी कुछ लगता था कि हाँ, कोई टीचर रहता कि भाई ऐसे बता देता कि हम भी सीख जाए, उस वाले वे में अपने प्रॉब्लम को जैसे फाइंड आउट करते थे या एक्सपेक्ट करते थे कोई टीचर से या किसी से भी, कोई मेंटर से, उस वे में पढ़ाना ताकि सबको समझ में आ जाए। तो यहाँ पे वही चीज है, क्या मैं बोल रहा हूँ कि प्रोनाउन भी कवर करेंगे। तो प्रोनाउन ये एक रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट भी आएगा प्रोनाउन में, और यहाँ पे भी वही बोल रहा है कि यूजुअली स्टार्ट्स विद रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है ना, एक रिलेटिव प्रोनाउन से जब स्टार्ट होगा उसको रिलेटिव क्लॉज कहेंगे। कैसे? देखिए, हु से स्टार्ट होगा, विच से होगा, दैट से होगा, व्हाट से होगा, वटेवर से होगा, हुएवर से होगा, ये सब सारे क्या रिलेटिव प्रोनाउंस में आ जाएंगे। यूजुअली आमतौर पे इससे स्टार्ट होता है, वो बोल रहा है एक रिलेटिव क्लॉज। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तो समझ में आ गया क्या है कैसे। अब हम लोग एग्जांपल्स देखते हैं ताकि और अच्छे से समझ में आ जाए कि रिलेटिव क्लॉज वाला सब्जेक्ट कैसा होता है। देखिए, हुएवर डिड दिस, ये डबल कोट में है, ये मार्क लगा दिया। हुएवर देखिए स्टार्ट हो रहा है, इसमें से बोल रहा था ना हु है, लेकिन हुएवर भी होता है, विचएवर भी होता है, व्हाट होता है, वटेवर भी होता है। ठीक है, तो हुएवर डिड दिस, तो ये हम लोग का सब्जेक्ट आ गया। ठीक है, इस तरह का भी सब्जेक्ट। अब इसका मतलब भी आएगा, देखिए, हुएवर डिड दिस। अब ये ना डिपेंडेंट क्लॉज भी हम लोग इसको बोलते हैं, एक एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करता है। देखिए, इट एक्ट्स लाइक एन एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स द नाउन, मतलब एक एडजेक्टिव, एडजेक्टिव का काम क्या होता है? नाउन, प्रोनाउन को डिस्क्राइब करना होता है ना। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, ये एडजेक्टिव बोल रहा है कि ये एडजेक्टिव की तरह, एक एडजेक्टिव की तरह ही वर्क करेगा जो कि नाउन को डिस्क्राइब करेगा, जो यहाँ पे ही मेंशन है। तो वही यहाँ पे क्या है, ये इनकम्प्लीट है, कंप्लीट थॉट नहीं। देखिए, हुएवर डिड दिस, जिसने भी किया, इसका मतलब क्या? तो वही बोला, हुएवर डिड दिस इज इन ट्रबल। तो हम लोग एक चीज देखिए कि ये तो हम लोग का सब्जेक्ट आ गया, डबल कोट में है, यहाँ से लेके यहाँ तक। देखिए, हुएवर डिड दिस, ये हम लोग का क्या है,
रिलेटिव क्लॉज एज ए सब्जेक्ट यहाँ पे यूज हो गया। इसको हम लोग मानेंगे एक सब्जेक्ट है क्या, रिलेटिव क्लॉज वाला। हुएवर से स्टार्ट हुआ जो हम लोगों को हिंट मिला था, इसलिए क्योंकि एक रिलेटिव क्लॉज क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन से ही स्टार्ट होता है। रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट क्या, हु है, विच है, व्हाट है, दैट है, व्हाटएवर है, ये सब है। तो यहाँ पे ये भी क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन का पार्ट है और इससे स्टार्ट हुआ तो ये एक रिलेटिव क्लॉज हो गया। तो हुएवर डिड दिस इज इन ट्रबल। अब क्या है, ये बोला, ये यहाँ पे ना पर्सन के बारे में बता रहा, जो पर्सन ये किया वो कहाँ है, किस सिचुएशन में, अभी ट्रबल में है, ठीक है। जिसने भी यह किया है वह मुसीबत में है। ये सब्जेक्ट हो गया, ये प्रेडिकेट हो गया, ये बता रहा है उस पर्सन के बारे में जो जो किया है, ठीक है। ऐसे समझ लेंगे हम लोग, ठीक है। अब देखिए एक और देखते हैं, व्हाट शी सेड इज ट्रू। फिर यहाँ वर्ड से स्टार्ट हुआ, यहाँ पे वर्ड नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे और जाएगा क्योंकि रिलेटिव प्रोनाउन को आप देखिएगा तो उसमें बहुत सारे आ जाएंगे, ठीक है। तो वही यहाँ पे बता रहा है कि ये भी क्या है ना, एक रिलेटिव प्रोनाउन का ही पार्ट है जो कि स्टार्ट होता है तो वो बनता है रिलेटिव क्लाउज। तो व्हाट सी सेड इज ट्रू, तो ये वर्ड सी सेड इज ट्रू, तो यहाँ पे क्या है, ये डबल कोट में है वर्ड सी सेड, तो ये हम लोग का सब्जेक्ट आ गया। कैसा सब्जेक्ट है भाई, रिलेटिव क्लॉज वाला सब्जेक्ट है। तो वर्ड सी सेड इज ट्रू, उसने जो कहा वह सच है, ठीक है। तो पर्सन पे भी बता रहा, पर्सन के बारे में कि उसने जो कहा है ना, इसके बारे में बता रहा कि इसने जो कहा वो सच है। अब ये देखिए एक इंफॉर्मेशन यहाँ पे देगा, आई एट द मैंगो दैट वाज सुपर्ब। अब दैट वाज सुपर्ब ये हम लोग का आ गया रिलेटिव क्लॉज में, लेकिन ये सब्जेक्ट की तरह नहीं है, ये एडजेक्टिव की तरह फॉर्म कर रहा है, इसको ये कर रहा है, मॉडिफाई कर रहा है किसको, नाउन को। क्योंकि यहाँ पे बोला था ना अबाउट ए नाउन, क्या नाउन एक नाउन है उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देता है, मोर इन्फॉर्मेशन देता है, वही यहाँ पे दैट वाज सुपर, ये क्या है, एक एडजेक्टिव की तरह ये वाला क्लाउज काम कर रहा है। कौन सा, रिलेटिव क्लाउज, जो कि इस पे फोकस कर रहा है, इसको मैंगो को मॉडिफाई कर रहा है। देखिए आई एट द मैंगो, मैंने जो आम खाया, क्या था, दैट वाज सुपर, वो बहुत बढ़िया था। तो इस तरह भी हम लोग सेंटेंस देखते हैं। यहाँ पे सब्जेक्ट तो अपना आई हो गया, आई के द्वारा एक्शन हो रहा खाने का, ये सब प्रीडिकेट में आ जाएगा। तो ये एक तरह का सेंटेंस होता है, वाक्य होता है, जहाँ पे दैट ऐसे करके भी आएगा। आपसे पूछे रिलेटिव क्लॉज क्या होता है, तो ये वाला हो गया रिलेटिव क्लॉज जो कि एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है और ये बता रहा है इसके बारे में, ठीक है। डिपेंडेंट भी बोलेंगे, दैट वाज सुपर, क्या दैट वाज सुपर, क्या कंप्लीट तो करेगा ना, आई एट द मैंगो, ये कंप्लीट है, मैंने मैंगो खाया, तो ये इस पे डिपेंडेंट है, ठीक है। और ये एडजेक्टिव की तरह काम कर रहा है, निकालिएगा तो इसका मीन्स बहुत सारा निकलेगा, लेकिन हम लोग को क्या देखना था, सब्जेक्ट देखना था कि रिलेटिव क्लॉज एक सब्जेक्ट की तरह एक सेंटेंस में कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग, कहाँ पे कैसे वो एक्ट में वर्क कर रहा होता है। तो वहाँ पे ऐसे आता है, व्हाट सी सेड, ये क्या है, सब्जेक्ट आ गया। व्हाट सी सॉरी, हुएवर डिड दिस, ये क्या है, सब्जेक्ट। व्हाट सी सेड, ये क्या है, सब्जेक्ट है। तो होपफुली आपको अच्छे से समझ में ये सब आ गया होगा। ये लास्ट था हम लोग के बारे सब्जेक्ट वाले सीरीज में कि रिलेटिव क्लॉज क्या हम लोग ने पढ़ लिया। तो अब हम लोग कुछ दूसरे चीज़ को पढ़ेंगे ग्रामर के बारे में। ये हम लोगों ने सब देख लिया, होपफुली आपको अच्छे से समझ में आएगा। स्क्रीनशॉट चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो।